झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने से उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया था। लेकिन अभी एक अच्छी खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हैं। ऋषभ, क्या है खबर, बताइए। देखिए, सरायकेला से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर के उन्हें टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। आपको बता दूं कि उन्हें लूज मोशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, जिसको लेकर के उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस दौरान वो अस्पताल में थे, उन्होंने खुद से ही ट्वीट कर ये जानकारी दी लोगों को कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अस्पताल आया हूँ, चीज़ें ठीक होंगी। डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, मतलब लेकिन कोई सीरियस नहीं था जी। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात जो सामने आई है उसमें यह है कि जब लोगों को पता चला कि चंपई सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है, तो लोगों ने उन्हें संदेश भेजे, और जिनमें से एक बड़ा नाम पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट करके उन्हें स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन जो उन्होंने लिखा ये इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि आप जल्द स्वस्थ हों और अपनों के बीच हों। ये संकेत है, कह सकते हैं कि राजनीति में डायरेक्ट कुछ नहीं कहा जाता, घुमा फिरा के बातें कही जाती हैं, और ये मैसेज आया। इसके अलावा जेएमएम जामताड़ा से भी के पेज से भी ट्वीट किया गया, उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। तो ये कुल मामला है, और आज दिन भर की ये पूरी खबर है कि आज दोपहर के समय वो टीएमएच में भर्ती हुए थे और फिर शाम होते होते उन्हें छुट्टी दे दी गई। ऋषभ जी, आपने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, निश्चित नहीं होता है। आप जो लाइन बोले कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए और अपनों के बीच आ जाइए, ऐसे तो उससे कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी हम हालिया रिसेंट की घटनाओं पर नज़र डालेंगे। चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा था कि क्या चंपई सोरेन फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है या वो फिर से जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही थी। चंपई सोरेन ने खंडन भी किया था। क्या लग रहा है कि जेएमएम के नेता का लगातार इस तरह से जो बयान आ रहा है उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहे हैं, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि क्या चंपई सोरेन इस तरह की जो ट्वीट्स है या फिर इस तरह के बयानों को किस तरह लेते होंगे? नहीं, देखिए, काफ़ी लंबे समय से बहुत बार ये खबरें आईं कि चंपई सोरेन हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हों, जिसको लेकर उन्होंने लगातार इन खबरों का खंडन भी किया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो बड़े नेता हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं, हमेशा से चंपई सोरेन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में रहा। और आप देखिए कि चुनाव बीत जाने के बाद, चुनाव के दौरान में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता चंपई सोरेन को लेकर हमलावर नहीं दिखा। कभी भी इस बारे में चर्चा भी हुई या बात भी हुई तो उनका ये कहना था कि चंपई जी जल्द लौटेंगे, अभी थोड़ा सा वो नाराज़ हैं, बट सही समय पर आने पे वो घर वापसी करेंगे, वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष है कि इन सभी बातों का खंडन चंपई सोरेन लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से करते रहे हैं, मीडिया के माध्यम से करते रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रयास जारी है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि संकेत मतलब आए दिन मिल रहे हैं चंपई सोरेन को, और चंपई सोरेन को लगातार जो है आप एक तरह से कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी ओर से जो है हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, वो हमेशा सम्मानजनक बात जो है उनके लिए कहे हैं। ऋषभ जी, एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें। अभी हालिया में रघुवर दास जो है वो भाजपा में शामिल हुए, सदस्यता उन्होंने ली। इसमें एक चर्चा ये हुई उसके अगले दिन कि इस सदस्यता समारोह में कई भाजपा के बड़े नेता जो है वो मौजूद नहीं थे। उनमें से एक नाम चंपई सोरेन का भी लिया जा रहा था। इसका क्या मतलब आप समझते हैं? देखिए, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो नेताओं की तरफ से कहा जाएगा या कहा गया होगा उसमें से ये है कि सब अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त होंगे, किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन चंपई सोरेन बड़ा चेहरा है भाजपा के, अभी फ़िलहाल बड़े नेता हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जितने भी झारखंड के बड़े नेता हैं वो रघुवर दास जब पार्टी में फिर से जुड़ेंगे, पार्टी की सदस्यता लेंगे, तो ये लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन उस दौरान वो नहीं थे। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं आंका जाना चाहिए कि वो उस समारोह में नहीं थे तो हो सकता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे, क्योंकि जितनी बाहर भी ये खबरें आई, आपको याद होगा कि एक तस्वीर आई थी जहां चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर थी, और ये कहा जा रहा था कि बीते दिन वो जाके मुख्यमंत्री से मिले हैं। इस बात का भी उन्होंने खंडन किया। तो इन सभी बातों का उन्होंने खंडन किया, और ऐसी कोई स्थिति तो अभी फ़िलहाल नहीं बनती दिख रही है। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए ऋषभ। तो कोल्हान टाइगर फिलहाल स्वस्थ हैं,
डिस्चार्ज हो गए हैं, वो वापस अपने घर लौट गए हैं और फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in